से संगठन से हैं? मेरा नाम घनेंद्र शर्मा है। मैं भारतीय किसान का जिले का टिकैतवाली का अध्यक्ष हूँ। सर, आज किस सिलसिले में आप संपूर्ण समाधान दिवस ठाकुर द्वारा में आए थे? ये जो समाधान संपूर्ण होता है हमारा समाधान दिवस, इसमें हम किसानों की समस्याओं को लेकर के आते हैं। जो किसानों की जनहित की समस्याएं हैं उनके लिए हम लोग आते हैं। जैसे नहर में अभी तक पानी नहीं पाया, जो बड़ी नहरें हैं वो असल में सब उत्तराखंड से लगी हुई हैं, और वहाँ जो डैम बना हुआ उस डैम की स्थिति है कि वो डैम में मट्टी भर गई, तो इसलिए वो डैम जो है वो भर गया, उसमें पानी नहीं रुक पाता। जो पानी होता है वो पहले ही उत्तरांचल के लोग नहरों में पानी काट कर अपने खेतों में डाल लेते हैं, और यहाँ तक टेल तक पानी हमारे यहाँ तक आता नहीं है, तो इसलिए उनकी सिंचाई और जो कुछ भी काम है वो खेतों में होता नहीं, और नहरों में जो उनकी खुदाई हो रही है उसके पैसे वो फ्री फंड में लेके जाते हैं। तो एक तो वो नहर की सिंचाई काम बंद है। पहली जनरल समस्या हमारी ये थी। हमने इनसे कहा है कि उस डैम को खाली करवाइए, मिट्टी हटवाइए, और नहरों का टेल तक पानी पहुँचना चाहिए। दूसरी समस्या हमारी कि जो बिजली की समस्या चल रही है, जितने बिजली के सब स्टेशन हैं उन पर किसी पे भी ट्यूबवेल वाली बिजली 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, बहुत अधिक 4 घंटे और तो मिल नहीं रही। हर 15 मिनट बिजली आएगी और फिर आधे घंटे को कम से कम ट्रिप मार के भाग जाएगी। 10 मिनट आएगी, 1 घंटे को भाग जाएगी। तो कुल मिलाकर किसानों के खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही। जो घरेलू कनेक्शन है उपभोक्ताओं के, वो जो शहर के लोग हैं उन्हें कम मिल रही है, जो गाँव के लोग उन्हें तो बिल्कुल मिल नहीं रही। हम कहते कि साहब मशीन खराब है, और हम मशीनों को बिजली देते हैं, मशीन जैसे बिजली निकालती हैं, तो ट्यूबवेल की बिजली अगर उसमें चलती है तो साहब गांव की लाइट बंद करनी पड़ती, मशीन पर लोड पड़ता, मशीन फूक जाएगी, बिजली निकाल नहीं पाती पूरी। तो इसलिए साहब ने ये दिक्कत होती है। हम कहते हैं मशीन नहीं लगवाओ, तो मशीन भी नहीं लग रही। तो सूर्यनगर सब स्टेशन ठाकुर द्वारा देहात, इस पर भी जो है जबरदस्त काम खराब हो रहा। तो हमने एसडीएम से उनके लिए भी कहा कि या तो मशीन बदलवाओ, वरना किसान को पूरी बिजली मुहैया करा दो। नहीं कराओगे तो भैया ये 15 दिन और देख रहे, 15 दिन के बाद आकर घर पाल बिछा कर वहीं बैठ जाएंगे और तुम्हारा कमरा बंद कर देंगे, ना तुम्हें निकलने देंगे ना हम निकलेंगे। तीसरी समस्या इसके अलावा जो और फैक्ट्रियों गन्ने भुगतान है जनपद इलाहाबाद में, हमारी का तो हो गया इसका त्रिवेणी का, लेकिन जो और पूरी जनपद में 4 फैक्ट्री हैं उनका भुगतान आज तक भी नहीं हो पाया। 60-60, 50-50 करोड़ रुपये बकाया हैं। अब मैं चूँकि जिले का अध्यक्ष हूँ, समस्या यहाँ की तो ठाकुर वाले की है, लेकिन पूरे जनपद की समस्या है। तो जनपद की समस्याओं के लिए हमने रखा कि भाई डंडा कसवाओ डीएम से, डिप्टी सीसी से, कि ताकि सभी मिलों का गन्ना भुगतान तुरंत जल्दी से जल्दी हो। किसानों के बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, एडमिशन हो रहे हैं, वो लोग परेशान हैं। चौथी समस्या, यहाँ जैसे शहर में कनेक्शन हो रहे हैं, अब किसी का कनेक्शन अगर जो 30 मीटर की दूरी पर, 40 मीटर की दूरी पर है, तो उसका कनेक्शन नहीं हो पा रहा। जेई के पास जाते हैं, वो कहता कि तुम 10,000 रुपये की व्यवस्था अलग से कर दो तो तुम्हारा कनेक्शन हो जाएगा, तार जुड़ जाएंगे। अब वो आदमी देता नहीं, चूंकि उसके पास ही नहीं, वो गरीब आदमी है, कहाँ से देगा भाई। 1300 रुपया कनेक्शन होता है, अधिक उसमें चार्ज पड़ता 1700, 1800, 2000 रुपये कनेक्शन हो जाएगा। मांग रहा 10,000 रुपये, 8,000 की व्यवस्था कहाँ से करे। तो ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या ठाकुरद्वारा शहर के लोगों के लिए, जो टाटा आपकी कॉलोनी बनी है उन कॉलोनी में सबसे बड़ी दिक्कत है ये। तो उसके लिए आज हमने एसएम साहब से रखा, एसडीओ को बुलाया कि भाई या तो आप अपने स्तर से बाहर तार खंभे ला कर व्यवस्था करवाओ। वो कहते कि भाई इसका शेड्यूल बनेगा और जब इसका सर्वे होगा तो खंभे तार तुम्हें लगवाने पड़ेंगे। खंभे तार किसान लगवाएगा, ये उपभोक्ता लगाएंगे, ये तो परेशान हो जाएंगे भाई। 10,000, 20,000 रुपये एक आदमी कहाँ से जमा कर देगा, नहीं कर पाएगा। तो हमने उनसे कहा कि या तो खंभे तार अपने स्तर से आप लगवाओ, वरना ये तार अपने आप डाले भाई, लंबी दूरी पर अपना कनेक्शन कर दो इनके। ये समस्याएं हैं। कुल मिलाकर ठाकुर क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं वो हमने इनसे रखी है, एसडीएम से और सीओ से, और जो समाधान दिवस में और भी अधिकारी थे उनके माध्यम से निराकरण कराने की हमने क्या कि हम इसे कराएंगे 15 दिन के अंदर। जो नहीं होंगी तो 15 दिन के बाद फिर आकर के भिड़ेंगे, नहीं होंगी तो पाल बिछाएंगे, ना कमरे बंद कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं, हमारे पास एक सीधा चारा है। नहीं यहाँ से काम चल पाएगा तो भैया सरकार से आके लड़ेंगे, फिर वहाँ पाल बिछाएंगे, सड़क घेर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। उस पर साहब बहुत सड़क टूटी हुई है, वो सारी सड़क बिल्कुल खराब हो गई है, मतलब बहुत गहरे इतने गड्ढे हैं कि आए दिन उस पर एक्सीडेंट होने हैं। हमने इनसे कहा है कि वो उस सड़क के गड्ढों को या तो तुरंत हाल फिलहाल भरवा दो या फिर सड़क को नया बनवा दो। उन्होंने कहा साहब सड़क चौड़ीकरण में चली गई, उसके लिए पैसा मंजूर हो रहा। हमने उससे आपके सामने झेल करके, आप शायद वहाँ होंगे और भी पत्रकार बंधु थे, हमने उनके सामने उनसे झेल किया कि या तो 15 दिन के अंदर घंटे भर दो, और नहीं भरे तो तेरा दफ्तर आके बंद कर देंगे, तुझे आके बंद कर देंगे, फिर गड्ढा तेरे रहने वाली जगह में तेरे में गड्ढा बना देंगे, तेरी खाट जो गड्ढे में पहुँचा देंगे। सीधी बात है इस पर, उस पर यह विषय हुआ। उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया है। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के हमने हमारा आज समाधान दिवस में हम लोग इकट्ठा हुए, और नहीं होंगी तो आंदोलन करेंगे, सीधे आंदोलन करेंगे। यह डैम का 21 वर्ग किलोमीटर का रकबा है जी, और वो डैम आज तक पूरा नहीं खुला, और जो खुदा भी था वो भी 20 फुट लिखा पढ़ी में है, मेरे पास पट गया। तो जब पानी कभी जब अब तक तो गया ही नहीं, अब भी नहीं जा सकता। 33 करोड़ रुपए तो लिए थे, उसने
हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नाव चलवा दी उसमें, और आज तक कुछ होया नहीं। मतलब डैम का रकबा अतिक्रमण का शिकार है, वो पूरा नहीं किया गया है। पूरा नहीं करा गया आज तक, और यहाँ की जनता भूखी मरी। मैं आपको वो लिखा पढ़ी में दूंगा। और ये अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग चल रहा है दलपतपुर से यहाँ के लिए ठाकरद्वारा काशीपुर में, ये फोर व्हीलर लेन हो रहा है। तो ठाकरद्वारा काशीपुर और ये कुंडा गड़ी नेगी, इसके पास में जो डैम के पास जा रहा है ये जो रास्ता जो सड़क है जो बन रहा है सड़क, वो डैम के पास में जा रहा है। वो वहाँ की मिट्टी खुद गए, और उसमें वो मुकदमा खुलवाने में से तो 70,000 करोड़ का फायदा होगा अगर मुकदमा उठवा लें, सरकार का फायदा। वो मिट्टी वहाँ काम में आ जाएगी, डैम गहरा हो जाएगा और सरकार का पैसा बच जाएगा। अच्छी जो मिट्टी उठाएगा खराब करेंगे जमीन, वो जमीन बचेगी। मेरा मेन कहना यह है, और मैं बुढ़ापे की वजह से मेरी बुद्धि कमजोर पड़ रही है। ये मेरी दरख्वास्त है, इसकी फोटो स्टेट डलवा, और ये प्रधानमंत्री जी को भी भेजना और मुख्यमंत्री जी को भी। और ये जो हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, ये इनकी लापरवाही है जो ऐसा नहीं करा रहे। ये उत्तराखंड के लिए बड़े विकास की बात है जो डैम 21 बार गहरा हो जाए, इसके अंदर मछली पले और इसके अंदर बिजली बने। पहले पानी बिजली बने, ऊपर सूर्य लाइट की बिजली बने, कई तरह से बहुत तरक्की करेगा। बहुत इसका उपयोग कई तरीके से हो सकता है। कई तरीके से हो सकता है, इनकी इज्जत बढ़ेगी और 6 तहसीलों का भला होगा। 6 तहसीलों का भला है इसी में, और अगर नहीं करा तो पब्लिक को बहुत दुख है। पहले ये था कि केंद्र में दूसरी सरकार थी और यहाँ दूसरी पार्टी की सरकार थी, तो इसलिए नहीं होता था काम। अब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, केंद्र में बीजेपी, फिर भी काम नहीं हो रहा है। और फिर भी काम नहीं हो रहा, बहुत दुख की बात है। और मैं बीजेपी का जिला संयोजक वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष हूँ, मेरे पास ये लिखा पढ़ी में है। अच्छा। और मैं बहुत दिनों से 40 साल से 76 से अब तक मर गया इस हाथों करते करते। और किसान यूनियन वालों से कहा था कि प्रधानमंत्री जी के सामने या मोदी जी के सामने ले जाकर इस मुद्दे को रखो। अगर वो नहीं मानते हो तो मेरे ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दो। कम से कम ये तो होगा कि देश के लिए किसान ने आत्महत्या कर ली, ये मर गया, जान दे दी। 6 तहसीलों का मामला है, कोई सुनता नहीं। और कई बार ये प्रस्ताव है और SDM जसपुर और ये मुझसे बात होती है ऑनलाइन, लेकिन करता कोई कुछ नहीं। ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। मैन ये है बात। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम चौधरी मलखान सिंह, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष संयोजक मुरादाबाद। ठीक। प्रधान